नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। वैसे तो अमूमन आप इस जगह से, मेरे पीछे जो आप ये मंच देख रहे हैं, उस मंच पर आप लोगों का जमावड़ा देखा करते थे। उन किसान नेताओं का, उन किसानों का आप जमावड़ा देखा करते थे जो सरकार के उन 3 कृषि कानूनों से नाराज थे जिन्हें इन्होंने काला कानून नाम दिया। लेकिन आज वो मंच खाली है। और इसी के साथ एक सवाल ये भी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सवेरे एक बहुत बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा कि हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे, माफी मांगते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही। अब इसके बाद आखिर ये किसान आंदोलन किस तरह से खत्म होगा या फिर किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, इसी सवाल को जानने के लिए आज मैं यहाँ अंकित के साथ आई हूँ। वैसे आप अंकित को देखते हैं, लेकिन आज मैं भी स्टूडियो से निकलकर यहाँ पर हूँ और बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं जिसे इस पूरे किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा आप जानते और समझते रहे हैं, यानी कि राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। स्वागत है राकेश जी आपका। शीरीन, हमको ये भी बताना होगा, ये वो रास्ता है जो दिल्ली से लखनऊ की तरफ जाता है और लखनऊ इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी का में होना है विधानसभा चुनाव, और सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, ये वो राज्य है जहां पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव। राकेश टिकैत जी हमारे साथ में हैं। राकेश टिकैत जी से सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। टिकैत साहब, प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया, कहा कि किसानों को समझाने में नाकाम रहे, जबकि ये कृषि कानून किसानों के हित के थे। अब क्या? एमएसपी पे गारंटी कानून, जो फसलें आधे रेट में लूटी जाती है उस पर कानून बना दो, वो भी जरूरी है बोलना। अच्छा राकेश जी, मेरा सवाल है, क्योंकि आप चैनल पर कई बार, स्टूडियो में मैं होती थी, आप हमारे साथ जुड़ते थे, तो आप ही ने कई बार ये कहा कि 3 कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे हम उठेंगे नहीं। वापस ले लीजिए, हम उठ जाएंगे। तो फिर अब तो कह दिया ना। कहा गया? कल आपने नहीं सुना? नहीं, कल तो देश को और देश को संबोधित दिया। कोई कोरिया है कि देश को संबोधित कर दिया लोग उठ कर चले जाएंगे? कोई ये बंधुआ मजदूर है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? कैसे ये बातचीत हो, बातचीत से इसका समाधान निकले। और भी बहुत मामले हैं। ठीक है साहब, कानून जो मुकदमे दर्ज हैं वो भी है, सीड बिल है, पोल्यूशन वाला है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर का है। तो ये बहुत से सवाल हैं जो भारत सरकार से टेबल पे बातचीत होती रहे। ठीक है साहब, प्रधानमंत्री ने देश के सामने संबोधित करते हुए कहा है, कई ऐसे फैसले इतिहास में भी रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कई अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी है। तो प्रधानमंत्री ने अगर देश को संबोधित करते हुए कहा है तो प्रधानमंत्री की बात पे यकीन नहीं है क्या आपको? एमएसपी पे तो उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कमेटी बनाएंगे जिसमें जो किसान भी होंगे, जिसमें कृषि वैज्ञानिक भी होंगे, कई और लोग होंगे। 2011 की अपनी कमेटी को लागू कर दे। वे जब मुख्यमंत्री थे तो एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी और उस कमेटी की एक रिपोर्ट गई थी कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। उसी रिपोर्ट को लागू कर दो। 10 साल ही तो हुई है। मैं सवाल पूछने के लिए यहाँ पर आई भी हूँ। मुझे एक बात बताइए कि अभी तक सरकार की नीयत पर आप लोग सवाल उठा रहे थे, ठीक है, तो अब तो प्रधानमंत्री ने, क्योंकि कुछ किसान भी ये कह रहे हैं कि चलिए प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, बहुत अच्छी बात है, तो अब तो आपकी बारी है ना बड़ा दिल दिखाने। हाँ, तो हम क्या मना कर रहे हैं? तो फिर इन किसानों को अब घर जाने के लिए कहिए ना, क्योंकि आप ही के कहने पर ये यहाँ आएंगे और आप ही के कहने पर जाएंगे। कह देंगे, जब टाइम आएगा तो बता देंगे। कितना टाइम? मतलब मैं ये मानकर चलूं कि जो जिस इलेक्शन का जिक्र कर रहे थे, विधानसभा चुनावों तक लेकर जाएंगे क्या इसको? अभी एमएसपी पे सरकार का क्या रुख है वो बैठ के टेबल पे बैठ के बातचीत होगी, उसके बाद ये सब चीजें डिसाइड होगी। ठीक है साहब, जब यहाँ पर आए थे आप, जो है जब गाजीपुर पर आए थे, या फिर जब सबसे पहले जो है टीकरी बॉर्डर और करनाल बाईपास पे जब सिंघू बॉर्डर पे किसान पहुँचे थे, सबसे बड़ा नारा यही था, 3 कृषि कानूनों को रद्द करो। जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे घर वापसी नहीं होगी। कृषि कानून रद्द हो गए हैं, तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि एक के बाद एक नई मांगे लेकर के आप लोग आते जा रहे हैं? एमएसपी पर नया मांग नहीं है। एमएसपी पर बात सालों से हो रही है, लेकिन अभी जब आप लोग जुटे थे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने का नहीं था? हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी के लिए फिर दोबारा आएंगे, फिर सीड बिल के लिए तीसरी बार आएंगे। हर बार एक ही चीजें लेकर आएंगे क्या? ये तो इससे पहले भी जो राकेश जी आपने मुलाकातें की, जो कई दौर की बातचीत हुई, उसमें भी तो आप ये मुद्दा उठाते रहे थे ना। ये मुद्दे उठे हैं और उसमें ये हुआ है कि एमएसपी पे जब कानून बन जाएगा और इस पे बातचीत हो जाएगी तो ये धरना समाप्त हो जाएगा। तो इतने दौरों की बातचीत हो चुकी, वो तो सरकार से भी तो पूछ लो ना कि उन्होंने क्यों नहीं करा था अब तक। सरकार तो कह रही है ना, सरकार कह रही है। पिछले जनवरी में कर रहे थे, बातचीत उन्होंने बंद करी। ये कानून तो उस टाइम पे भी वापसी ले लेते
उसी टाइम पे वापसी ले लेते हैं। तो यही एक कहा जा रहा है ना कि देर आए दुरुस्त आए, या फिर आप ये कह रहे हैं कि मतलब नहीं अब बहुत देर हो गई आते आते? हमने कहा कि और भी मामले हैं ना, तो उस पर तो बातचीत शुरू करो। ठीक है साहब, सवाल ये है कि और भी मामले हैं। अब ऐसे तो एक इशू नहीं है, किसानों से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे आपके साथ चलते भी रहना चाहेंगे, बहुत सारे इशू हैं। तो फिर अब आप क्या ये कह रहे हैं कि जब तक हर एक मुद्दे पर सरकार कोई कदम नहीं उठा लेती, किसानों की बात नहीं मान लेती, तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा, आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? क्योंकि एमएसपी हो गया, उसके अलावा जो है पराली वाला जो इशू था जिसको सरकार ने ये नहीं कहा जी। एमएसपी पे बातचीत हो जाए, उसको फाइनल टच दे दे, ये धरना समाप्त हो जाएगा। जो और मामले होंगे वो कमेटी बनेगी, उस कमेटी के सामने रखे जाएंगे, वो फिर बातचीत में कमेटी उसको करती रहेगी। अच्छा, ये है। तो अभी जो है मतलब आप लोग कब तक ये इंतजार करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए ये वो रास्ता है, सहयोगी कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा और डीसी मंजू की मदद से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये वो रास्ता है जो दिल्ली अक्षरधाम से होता हुआ गाजियाबाद और लखनऊ तक जाता है, लेकिन ये रास्ता बंद कर रखा है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कहा गया किसानों की तरफ से, हमने नहीं बंद किया, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं, यूपी पुलिस ने बंद किया हुआ है। लेकिन ठीक है साहब, अब तो ये रास्ता दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का कहना हमने खोल दिया, आगे चल रहे हैं आपके साथ। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं राकेश जी कहीं और जा रहा है ये रास्ता? कहाँ जा रहा है आप बताइए ना, कहाँ जा रहा है? क्योंकि ये रास्ता कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है या फिर यूपी और पंजाब होता हुआ दिल्ली जा रहा है? सही बताइए, मतलब आज बोल दिल्ली। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ और सोच के बैठे हैं और अभी पत्ते खोलेंगे? मतलब आपने कहा हम कुछ सोच कर नहीं बच्चे ना, हमारे रास्ते बंद करने का ये आंदोलन है। तो अब खोल दीजिए ना, अब तो खोलने की बारी आपकी है। भाई बातचीत तो करो, और खुला हुआ है, सरकार खोल दो उधर से रास्ते। लेकिन टिकैत साहब, संसद की एक प्रक्रिया होती है, 29 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि इसी महीने संसद के सत्र के शुरुआत के साथ में ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप लोग अगर यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं तो इससे क्या गलत मैसेज नहीं जा रहा है कि आपने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, सरकार ने आपकी बात मानी, उसके बाद भी अभी भी आप लोग डटे हुए हैं कि अब ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो? ना, कोई गलत मैसेज नहीं जा रहा। मैं अंकित के सवाल को आगे बढ़ाऊंगी। मैं कह रही थी ना कि नियत, देखिए आपने कहा सरकार की नियत नहीं है, तो अब तो सरकार ये भी कह सकती है ना, सरकार भी तो कह सकती है कि देखिए आप लोगों की नियत नहीं है उठने की यहाँ से। सरकार को तो ढूंढ रहे, कहाँ है? तो आप बात करना चाहते हैं सरकार से? बात करना चाह सरकार से। कहाँ है? अब अगर मीटिंग तय होती है तो क्या आपकी बात होगी? आपकी बातचीत होगी ना, मीटिंग जब बातचीत होगी तो बहुत से सवाल उसमें हैं, तो उन पर बातचीत। कहीं राकेश टिकैत आपको ये तो नहीं लग रहा है कि बिना बात किए हुए, जनवरी के बाद से कोई बात नहीं हुई, अचानक जो मुद्दा हम उठा रहे थे प्रधानमंत्री ने एक बार में सामने आकर के कह दिया कि तीनों कृषि कानून रद्द, अब हमसे तो बिना बात किए हुए ऐसा कर दिया, आपको ये तो नहीं लगने लगा है? और भी तो मामले है ना, वो तो सरकार से ही बात हो। मुकदमों के बारे में किससे बात करेंगे? उसका तो जवाब सरकार को देना है ना। 700 किसान शहीद हुए, उसका भी जवाब सरकार को देना है। कल सीड बिल लेकर आएंगे, हाउस में रखा हुआ है, तो उसकी किससे बात करेंगे? बिजली अमेंडमेंट बिल है, उसकी किससे बात करेंगे? तो एक कमेटी बन जाए जो इन मसलों पर बातचीत करती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया था, कमेटी बन भी रही थी, लेकिन किसान संगठनों की तरफ से कह दिया गया कि नहीं, हम उसके सामने नहीं जाएंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, एक और कमेटी बनाई जाएगी। अब किसी अगर आप कह रहे हैं कि सरकार कमेटी बना दे, सरकार कमेटी बना देगी, अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं मानी तो क्या सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी को आप लोग मानेंगे? ये भी वहाँ पे तय हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार एफिडेविट देगी कि जो भी मामला होगा वो किसान और सरकार बैठ कर तय करेगी। अच्छा राकेश जी, कल जब ये फैसला आया, जब प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया, तो हम बहुत जगहों से तस्वीरें देख रहे थे स्टूडियो में बैठकर भी कि लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मतलब वो ये कह रहे थे कि हमारी देखिए जीत हुई है। तो आप लोगों को क्यों नहीं लगता कि ठीक है चलिए इस बात पर सरकार मान गई ना, अब तो आप लोग जीत गए हैं, अब क्यों नहीं वापसी का प्लान है? नहीं, वापसी का कहाँ प्लान अभी हमारा? वही तो कह रही हूँ कि वापसी का प्लान कब होगा? आप मुद्दों पे बात कर रहे हैं, आपका पूरा टीवी चैनल का वापसी के प्लान पे। मुझे ये बताइए, अच्छा ठीक है सुनिए, ये आंदोलन शुरू किस लिए हुआ था, एक लाइन में बताइएगा राकेश जी। राकेश जी, नहीं मुझे तो ये मिलेगा, ये लोग अपने घर जाएंगे, इनके घर वाले भी तो क्यों, आप क्यों नहीं चाहते बताइए, आप क्यों नहीं चाहते कि ये लोग क्यों चाहो आप? ठंड का मौसम आ रहा है, जाने दीजिए अपने अपने घर। यहाँ ट्रैक्टर चलाने से बेहतर आपको नहीं लगता कि किसान खेतों में ट्रैक्टर चलाएं? कि ये बात सरकार कहे हमको, यही बात आप सरकार से करेंगे ना, आप भी तो यही। हाँ तो हम तो करेंगे ना, तो सरकार से करेंगे ना ये चीज़, ये बात। टिकैत साहब, इस सबके बीच में आप सरकार की बात कर रहे हैं, कुछ
सोशल मीडिया पर भी जो है एक पक्ष ऐसा है जो आपके आंदोलन के साथ में नहीं था। उसी में से एक नाम है कंगना रनौत का। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, एक अभिनेत्री है जिनको अभी जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया सरकार का ये फैसला गलत है। क्यों? क्योंकि ये हो गया एक तरीके से आप सड़क पे बैठ जाएंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और अपनी मनमानी मांग मनवाएंगे। ये तो गलत फैसला है। और किसानों का ये जिस तरीके से आंदोलन रहा है उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए उन्होंने। भाई क्या बीमारी से जवाब तो जब दे, बीमारी क्या है या हमें इसका बीमारी का ही नहीं पता चला। आप कंगना रनौत को नहीं जानते? ना, हम तो जानते नहीं भाई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, कई बयान देती रही है। हाँ, बयान पे तो मिला, जो पद्मश्री मिल गया भाई, गाड़ी देने वालों को पद्मश्री मिल रहा है। देखा, आपको इसका मतलब पता है, आप भी कह रहे हैं कि पद्मश्री मिला है। गाड़ी देने वालों को पद्मश्री मिल रहा है देश में। तो आप उनके बयान पे कुछ कहेंगे? बीमारियों के बयान पे क्या कहें हम। अच्छा, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसान ऐसे भी हैं, कई किसान संगठन जो शुरू से ये कहते रहे कि देखिए कृषि सुधारों के लिए कानून जरूरी है। वो उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ? हाँ, मैसेज है। उनसे एफिडेविट लो जो किसान इन कानून के समर्थन कर रहा कि मेरे पास में 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं है, मेरे पास में 10 साल पुराना पंपिंग सेट नहीं है, वो एफिडेविट उनसे जरूर आप ले लें। मेरी फसल एमएसपी पे बिक रही है, 100% मेरी फसल एमएसपी पे बिकी, ये 3 एफिडेविट वो दे दे तो हम मान लेंगे कि ये सरकार के समर्थन है, इसको लाभ हो रहा है। आपने ये अमेंडमेंट किए हैं बाद में, मतलब अपनी जो आपकी जो मांगे हैं, आपने ये ऐसा नहीं लग रहा कि समय के हिसाब से आपने इसमें आगे अमेंडमेंट कर ली है खुद से? नहीं, ये तो नहीं। बिजली जो अमेंडमेंट बिल है वो 2020 का है। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है अभी। बीज के थाने खुलेंगे देश में, बीज पुलिस बनेगी, तो वो भी रखा हुआ है अभी हाउस में। कल सरकार उसको लेकर आ जाए तो उसके लिए दोबारा आंदोलन थोड़ा होंगे, उस पर भी हम सरकार से आप ये चाह रहे हैं बातचीत करना चाहते हैं। स्पष्ट बातचीत आपकी तरफ से होगी। अगर मैं उन 3 मुख्य मांगों की बात करूं जिन पर अब आप चाहते हैं कि वो सरकार कर दे, हमसे बातचीत करे, हमें जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं कि कागज दिखाइए, डॉक्यूमेंट दे दें, तो फिर आप सिर्फ एमएसपी पे गारंटी कानून बना दें और 3 कानून ये वापसी हो गए, सिर्फ एमएसपी पे वो बनाए तो ये धरने खत्म हो जाएंगे। और आगे जो कमेटी होगी, जो और मामले होंगे जितने भी, वो कमेटी बातचीत करती है। ठीक है साहब, ये तो हो ही रहा है कृषि कानूनों की बात, लेकिन कृषि कानून से जुड़ा कि विपक्ष समूचा आपके साथ में खड़ा हुआ था। सामना में आज एक लेख भी छपा है कि राहुल गांधी को जो लोग पप्पू कह रहे थे उनको समझना चाहिए। तीनों कृषि कानूनों पर जो सरकार ने रद्द करने के अपने फैसले से ये जता दिया कि किसान सही थे। तो शिवसेना जो सामना में लेख छपे हुए हैं, शिवसेना समेत तमाम विपक्षी दल लगातार सरकार को ही घेर रहे हैं। तो अब क्या कहा जाए कि विपक्ष और राकेश टिकैत की आवाज़ एक है और सरकार को घेरने की कोशिश है? तो विपक्ष की तो आवाज रहती है, जब ये विपक्ष में थे तो ये साथ में थे। कोई भी घटनाक्रम देश में होता है तो विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो कई लोग जो कल सामने आए हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार ने गलती की थी और सरकार ने किसानों का बात ना मान करके अब अपने मुंह की खाई, इस तरीके के शब्दों का भी इस्तेमाल कई नेताओं ने किया है। तो अब क्या कहेंगे? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक खुद को स्थापित कर पाए हैं इस पूरे आंदोलन से आपके साथ जुड़ करके? नहीं, हमारे साथ कहाँ जुड़े हुए। भले ही जो सामने आपने मंच पे ना आने दिया हो, लेकिन जो है प्रियंका गांधी से भी जो है मुलाकात होती रही किसानों की। हमारी नहीं मुलाकात हुई। अच्छा राकेश जी, आपने बोला कि विपक्ष को एक भूमिका निभानी चाहिए। आपको लगता है कि आपके मंच का, भले ही आपने मंच पे ना आने दिया हो, इस्तेमाल वो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भूमिका उनकी तरफ से नहीं निभाई गई? जैसे ये विपक्ष में रहते थे बीजेपी के लोग, ऐसे ये विपक्ष में रहते हैं। विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए कि कोई घटनाक्रम हो रहा है तो उस पर विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। प्रियंका गांधी जब सीतापुर में हादसा हुआ था, घटना घटी थी, उसके बाद में उन जो पीड़ित किसानों के परिवार वालों के पास भी गई हैं, तो आपको लग रहा है कि राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की है विपक्ष ने? क्या आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, क्यों ना जाए भाई, जाना चाहिए ना, क्यों ना जाए। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि घटनाक्रम हुआ तो वहाँ पे जाना, यही तो विपक्ष का काम है। तो फिर आपने विपक्ष को क्यों नहीं अपने मंच पर आने दिया? नहीं, हम मंच पे नहीं, ना हमारा मंच है ना माइक देंगे। हम अपना काम करो, अपना टेंट लगा कर अपनी बात को होवे। अच्छा, एक सवाल और राकेश जी, ये बताइएगा कि क्योंकि विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ये फैसला इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि किसानों को नाराज करके चुनावों में नहीं जीत सकते। 5 राज्य हैं जिसमें
पंजाब और हरियाणा, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो क्या आपको भी लग रहा है क्योंकि चुनावी मजबूरी है इसीलिए ये फैसला लिया गया? अब ले लिया, अब हम क्यों बतावे किसी का क्या ले लिया? नहीं, आपको भी तो कुछ लग रहा होगा। अरे तो आपकी राय क्यों राय जानो, हमारा काम हो गया, क्यों राय जानो? नहीं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, तो आपका हमारी राय मत जानो, इसमें हमारा काम था वो हो गया। तो आपको ये लग रहा है कैसे कर दिया, अब हम उस पर कटाक्ष क्यों करें? किसी ने हमारा काम कर दिया तो भाई ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं आपका काम हो गया, आप ये कह रहे हैं? ये कहा कि 3 कानून वाला मामला था, उसका समाधान निकला एक। भाई जो हो गया उसने कैसे करा, अब उस पर क्यों जाए? इस सबके बीच में सवाल ये उठता है क्योंकि यूपी चुनाव 3 महीने बाद है, विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं सरकार ने चुनावों को देखते हुए किया, तो ऐसे में अब राकेश टिकैत की भूमिका क्या होगी? क्या क्योंकि राकेश टिकैत पिछले साल भर से लगातार ये कह रहे थे, बंगाल में चुनाव हुआ, टिकैत साहब वहां पर भी गए थे, तो अब क्या यूपी में विपक्षी पार्टियों के समर्थन में, या आपका कहना था कि हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी के लिए वोट मत करो, किसी के लिए करो, तो क्या अभी भी राकेश टिकैत का स्टैंड वही रहेगा कि बीजेपी को हराओ, किसी को भी जिताओ? अब चुनाव तो आने दो। अब तो सर पर है बात कह रहे थे, चुनाव सर पर है राकेश जी, चुनाव आने तो दो, चुनाव तो आ गया राकेश जी, आ जाएंगे, वोट पड़ने लगी क्या? मतलब आप एकदम जैसे कल चुनाव एक दिन पहले पत्ते खोल देंगे पत्ते। नहीं, लेकिन आप बंगाल चुनाव हो रहा था वहां पर गए थे, आप लगातार ये कहते रहे कि यूपी चुनाव होगा। मुझे याद है मुजफ्फरनगर की आपकी सभा या करनाल में आपने ये कहा था कि बीजेपी को हराएंगे, बाकी कोई भी जीते, तो क्या अभी भी वही रणनीति? ये काम करने लग रहे, ना कुछ काम कर लेने दो सरकार को। तो इसका मतलब आपने भी अपना वो नारा या वो जो बयान है उसको होल्ड पे डाल दिया? होल्ड पे डाल दिया। होल्ड पे डाल दिया। होल्ड पे डाल दिया। अच्छा, इतना सस्पेंस क्यों बना के रखते हैं राकेश टिकैत? मतलब क्यों, बताइए ना क्यों? सरकार को घुमाने में मजा आता है आपको या फिर घुमाने में मजा आवे? सरकार को घुमाने में मजा आवे। अच्छा, एक बात बताइएगा, 1 साल लगभग होने को आया है, आप सब लोग यहाँ आए जब से गाजीपुर बॉर्डर पर हम देख रहे हैं, लगभग 1 साल होने को आया है। आप 1 साल से ठीक पहले प्रधानमंत्री ये ऐलान कर देते हैं, लेकिन इलेक्शन अब चूंकि सर पे हैं बिल्कुल, आपको लग रहा है कि चुनावों पर इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा और बीजेपी को आपने जो नुकसान देना था वो दे दिया? हाँ, बिल्कुल नुकसान तो पड़ेगा। मतलब राकेश टिकैत जो सोचकर चले थे घर से वो पूरा हो गया? अभी नहीं हुआ, रह रहा। अभी कितना रह गया, कितना परसेंट? अच्छा, कुछ परसेंट तो बता दीजिए। अभी ये काम नहीं करेंगे तो फिर हमारी वही बात। कौन से काम? एमएसपी कानून की बात? एमएसपी है और बहुत मामले हैं। तो तीनों कृषि कानून रद्द हो गए, इससे आप खुश नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आप चले ठीक है, ढोल नगाड़े मत बजाइए, मिठाइयाँ मत खिलाइए, हमें भी नहीं खिलाई आपने, कम से कम खुशी तो जाहिर होनी चाहिए। नहीं, कैसे खुशी? 750 किसान मर रहे, एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। जी टिकैत साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सबके बीच में, क्योंकि यूपी चुनाव है, मैं फिर से यूपी चुनाव पंजाब चुनाव से जोड़ करके देख रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि अभी आप तय करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने अब ऐसा कर दिया है, क्या राकेश टिकैत अब खुद को, खास तौर पर वेस्टर्न यूपी की बात करें या पंजाब की बात करें, खुद को एक किंग मेकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि हम तय करेंगे कि किसको जिताना है, किसको हराना है, किसानों से हम अपील करेंगे और वैसा किया जाएगा? टाइम आने दो, इस पर राजनीति की बात बाद में करेंगे। लेकिन करेंगे आप राजनीति की बात? करेंगे राजनीति की बात करेंगे। अभी तक आप ये कह रहे थे कि राजनीति से कोई मतलब नहीं। अरे वोट की बात तो करेंगे, वोट की बात तो करेंगे, लेकिन क्या जो है, अगर ये कहना कि हम इसको हराएंगे, इसको जिताएंगे, क्या आप खुद को किंग मेकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि नहीं हम तय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? कौन किसके कहने से वोट लग रहा था? देखो, सरकार को जब ये लगेगा कि हम किसानों का काम ठीक कर रहे हैं तो किसान, जनता इनको वोट दे देगी। उनको लगा कि सरकार धोखा कर रही और नाराजगी है हमारी, उससे तो किसी दूसरे को इससे नाराजगी दूर होगी। ये जो एक कदम उठाया गया, आप कह रहे हैं अभी 2-3 कदम और बाकी है, क्या एक कदम उठाया गया उससे नाराजगी कम हुई है? कह रहा है कि कर तो दो पहले सरकार। 29 को हो जाएगा या जब जैसे हो जाएगा उसके बाद नाराजगी कम होगी? अब देखेंगे, किसानों से पूछ जाएंगे। ठीक है, यानी कि सरकार जो भी तय करती है पहले आप लोग तय करेंगे उसके बाद, क्योंकि देखिए हुआ यही है इस पूरे मामले में, ये पहली बार हुआ है कि कोई कानून इस तरीके से जो संसद में पास हुआ हो अब वो वापस होने का ऐलान किया गया। भाई गलत कानून बनाओगे तो वापसी तो होंगे। कम से कम इसके लिए तो आप कहिए ना कि चलिए ठीक है, किसानों की जीत हुई है ना इस बात में। अभी कहाँ होगी जीत? लेकिन टिकैत साहब, एक सवाल तो जरूर उठ जाएगा, वो शायद आपके जहन में भी होगा कि बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो समाज के एक तबके को नहीं पसंद आते हैं। क्या उन कानूनों के ऊपर जो समाज का तबका अगर वो सवाल उठा रहा है, उदाहरण के तौर पर
सीए एनआरसी को लेकर भी जो है बहुत सारा बवाल मचा था। क्या आप ये सही तरीका मानते हैं कि सड़क पर आ जाओ, सड़क घेर करके बैठ जाओ, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे उसको नहीं सुनो, कोई अदालत कुछ कहे, सरकार कुछ कहे उसको नहीं सुनो, हम अपनी बात मनवाएंगे और सरकार को झुकाएंगे? क्या ये सही तरीका है आपके हिसाब से? क्योंकि आप खुद किसान नेता हैं। सड़क तो चलने के लिए है जी, बंद तभी करने के तो लिए नहीं है। बंद करने के लिए नहीं, नहीं नहीं, है। हमने आप भी कहा वही बंद बात कह रहे हैं ना, तो सड़क चलने के लिए है, यही कोर्ट तो ने फिर कहा, क्यों ये यही हम बंद कर है? रहे हैं। बताइए ना, मतलब इतनी जो परेशानी हुई, इतनी आप परेशानी का जिक्र कर रहे हैं ना, तो इस परेशानी के लिए भी तो किसी को जिम्मेदार ठहराना होगा ना। सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार तो अब कह रही है ना कि चलिए अब इन तंबुओं को उखाड़िए और घर जाइए, हम मान गए आपके आगे, क्षमा मांगिए प्रधानमंत्री ने। ज्यादा मीठी बात करी प्रधानमंत्री ने, शहद की तरह मक्षमा मांग रहे। तो मीठा पसंद नहीं है आपको? ना ना, मीठा तो बिल्कुल शुगर नहीं करेगा, खाते। शुगर करेगा, ऐसा नहीं। तो ये है राकेश टिकैत, किसान नेता, किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा। शिरीन, क्या कहा जाए, राकेश टिकैत साहब अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना कि सस्पेंस बना कर रखना और सरकार को इसी के चारों तरफ घुमाते रहना बहुत पसंद है राकेश जी को, जैसा लग रहा है। मीठा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े ऐलान के बाद और राकेश टिकैत जी किस रास्ते पर आगे जा रहे हैं ये भी राकेश टिकैत जी अभी साफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यूपी चुनाव हो या पंजाब चुनाव हो, रणनीति अभी भी बाकी है। क्या है वो रणनीति, कब तक खुलासा? अभी नहीं, अभी तो सरकार से बातचीत करे, सरकार उस पर काम करे, तो जब होगी पूरी खुलासा, अभी नहीं। अभी रणनीति का खुलासा नहीं हो रहा श्रीन किसी हालत में। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत बेबाक इंटरव्यू देते हुए केंद्र सरकार ने जो वादे किए हैं उन पर अमल करे, उसके बाद तय करेंगे। रही बात चुनावों की, तो चुनावों में भी अभी उनकी क्या रणनीति होगी उसको लेकर के कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। यानी कि अभी भी कई पत्ते ऐसे हैं जो शायद खुलने बाकी हैं, खोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर कहाँ है। देखिए, भले वो इस इंटरव्यू में नहीं कह रहे हो, लेकिन बहुत दूर की सोच रख रहे हैं राकेश टिकैत, लेकिन उसका असर कितना होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। गाजीपुर बॉर्डर से शिरीन और अंकित के साथ फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।